दोस्तों इथरफाई के ऊपर कुछ स्टेकिंग हमने की थी, इथेरियम थोड़ा बहुत हमने यहाँ पर स्टेक किया था क्योंकि फ्यूचर में इनका टोकन आ सकता है, यहाँ पर एयर ड्रॉप हो सकता है, तो हमने इनके प्लेटफॉर्म को यूज किया था। अब यहाँ पर कुछ अपडेट्स हैं, आपको यहाँ पर एक NFT मिंट करनी है और जो स्टेकिंग आपने करके रखी है उसको माइग्रेट करना है। दोस्तों वीडियो में जो भी वेबसाइट मैं यूज करूंगा उनकी जो लिंक्स हैं आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। यूट्यूब के ऊपर अब आपको कोई भी लिंक नहीं मिलेगी क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कुछ इश्यूज हो रहे हैं, लोगों के जो चैनल्स हैं वहां पर वार्निंग्स आ रही हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक्स आ रही हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज के बाद यूट्यूब के ऊपर कोई भी लिंक मैं पेस्ट नहीं करूंगा, सभी लिंक्स आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगी और ये जो टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको आके आपको ज्वाइन कर लेना है। इस वेबसाइट की लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अगर आपने यहाँ पर स्टेकिंग करके रखी है तो अब आपको यहाँ पर NFT मिंट करनी है। इस वेबसाइट के ऊपर आए, यहाँ पर मिंट नाउ का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपने वॉलेट कनेक्ट नहीं करके रखा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। मेटामास्क के थ्रू मैं यहाँ पर कनेक्ट हो रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया कि भाई आपने पहले यहाँ पर EAP प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। आपको यहाँ पर गो टू EAP के ऊपर क्लिक करना है। ये जो है आपको इस पेज के ऊपर लेकर आएगा। यहाँ पर भी सबसे पहले आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो आपको कनेक्ट करना है। तो मेटामास्क के थ्रू यहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। इथेरियम का नेटवर्क आपको चूज करके रखना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टार्ट माइग्रेशन का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि भाई आपका लेवल कौन सा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गोल्ड टायर करके मेरी NFT का लेवल है, तो मुझको यहाँ पर क्या करना है, माइग्रेट एंड क्लेम। माइग्रेट एंड क्लेम के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको विड्रॉ करना होगा। यहाँ पर हर काम के लिए आपको एक ट्रांजैक्शन करनी होगी जो कि इथेरियम के मेननेट के ऊपर होगी। मैंने अपने फंड्स को पहले ही विड्रॉ कर लिया था, मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर भी किया था। स्वेल के ऊपर, इथरफाई के ऊपर मैंने जो स्टेकिंग की थी वो सारे इथेरियम मैंने निकाल लिए थे, तो इसीलिए ये कह रहा है कि आप अपने फंड्स को पहले से ही विड्रॉ कर चुके हो। फंड्स विड्रॉन, ये ट्रांजैक्शन पहले से ही हो चुकी है। उसके बाद मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर कुछ कंट्रीज की लिस्ट आपको दे देगा और आपसे डिक्लेरेशन मांगेगा। एक ट्रांजैक्शन साइन करके आप डिक्लेरेशन देंगे कि आप जो है इन कंट्रीज में नहीं रहते। ये काम भी मैं पहले से ही कर चुका हूं, तो यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है कि आपको डिपॉजिट करना है क्योंकि यहाँ पर माइग्रेशन हो रही है, तो एक जगह से विड्रॉ हुए दूसरी जगह पर डिपॉजिट होंगे। मैंने विड्रॉ तो पहले से ही कर लिए थे, लेकिन ये जो फंड्स हैं यहाँ पर मैं दोबारा से डिपॉजिट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये NFT मिंट करनी है। फ्यूचर में जो इनका एयर ड्रॉप होगा, ये जो NFT है उसमें वाइटल रोल प्ले कर सकती है, इसीलिए ये काम मैं कर रहा हूँ। तो डिपॉजिट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये मुझको साइन करनी है। आप यहाँ पर फीस देख सकते हैं, तकरीबन $7 के अराउंड ये फीस बता रहा है। अभी तो इथेरियम के ऊपर फीस भी कम लग रही है, लेकिन उसके बावजूद इतनी ज्यादा फीस लग रही है। तो बहरहाल मैं जो है मार्केट के ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी फीस कम कर लेता हूँ, एडवांस में चला जाता हूँ और यहाँ पर जो GWEI है इसको मैं 12 के ऊपर रख लेता हूँ। मैक्सिमम बेस वैल्यू मैंने 12 किया है। उसके बाद मैं सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो फीस है थोड़ी सी कम लगेगी, तकरीबन $6 बता रहा है, लेकिन जब ये ट्रांजैक्शन होगी तो फीस जो है थोड़ी सी कम लगेगी। तो मैं यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि GWEI की वैल्यू 12 के अराउंड आ गई है, तो मतलब कि मेरी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। अगर आप ट्रांजैक्शन रखते हो 12-13 के अराउंड और GWEI की वैल्यू ऊपर चली जाती है, तो जब तक इसकी वैल्यू आपके रखे हुए वैल्यू के अराउंड नहीं आती, आपकी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। बहरहाल ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो चुकी है। अब ये जो कंटिन्यू का बटन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। दोबारा से आपको कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो कनेक्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। मेरा जो मेटामास्क है उसके थ्रू यहाँ पर मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। तो भाई इस टाइप का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको जो टायर है वो आपको दिखाई देगा। अब आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। जो इथेरियम आपने डिपॉजिट करके रखा है, मंथली बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते रहेंगे, तो मंथ में एक बार आप यहाँ पर आकर अपना जो टायर है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपने फंड्स को निकाल देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डाउनग्रेड हो जाएगा। पर्सनली मेरे हिसाब से जब तक इनका एयर ड्रॉप नहीं होता, 0.1 इथेरियम अगर आपने डिपॉजिट करके रखा है तो मेरे हिसाब से आप इनको स्टेकिंग के ऊपर लगे रहने दें। आपके पॉइंट्स यहाँ पर बढ़ते जाएंगे और मंथ में एक बार आके यहाँ पर इसको अपग्रेड कर लें। बाकी आप इस पेज के ऊपर आके जब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो आप इजीली डिसीजन ले पाएंगे कि आपको यहाँ पर स्टेकिंग करनी है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसको लेकर फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं D-बैंक की। रिसेंटली ट्विटर के ऊपर D-बैंक को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है क्योंकि ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर लीक हुए हैं। ये जो 3 कंडीशंस आपको दिखाई दे रही हैं,
अगर आप किसी एक कंडीशन को भी फुलफिल करते हैं तो मतलब कि डी बैंक के हिसाब से आप जो है साइबर अटैकर नहीं है। ये किसी एयर ड्रॉप का स्नैपशॉट नहीं है। डी बैंक का कोई एयर ड्रॉप अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन ये जो 3 पॉइंट्स हैं, आपका वॉलेट अगर किसी एक कंडीशन के ऊपर भी मैट कर जाता है तो मतलब कि आप साइबर अटैकर नहीं हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डी बैंक के हिसाब से है। अभी डी बैंक ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि ये जो है अपना चेन भी लॉन्च कर रहे हैं। इसके बारे में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। अभी जो है ये टेस्टनेट के ऊपर है, आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। अगर आपको इनका टेस्टनेट ट्राई आउट करना है तो आपको रेबी वॉलेट चाहिए होगा, जिसकी लिंक इन्होंने यहाँ पर दे के रखी है। आपका जो मेटामास्क है जिसको आप डी बैंक के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, उस वॉलेट को आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो रेबी वॉलेट के अंदर ही आपका जो मेटामास्क है उसको इंपोर्ट करके आप इनके टेस्टनेट को ट्राई आउट कर सकते हैं। इंपोर्ट कैसे करते हैं वो तो आपको पता ही है। आपका जो वॉलेट एड्रेस है उसकी जो सीड फ्रेज है वो आपके पास होनी चाहिए। तो आप किसी और सॉफ्टवेयर में आपका जो वॉलेट है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास सीड फ्रेज नहीं है, आपके पास प्राइवेट की पड़ी है, तो भी रेबी वॉलेट में आप अपने वॉलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको रेबी का एक अकाउंट बनाना होगा। आपको एक वॉलेट पहले वहां पर बनाना होगा, उसके बाद आप इंपोर्ट करेंगे प्राइवेट की को यूज करते हुए। जैसे कि आप यहां पर देखें, जो मेरा मेटामास्क है इसका जो अकाउंट नंबर 1 है ये मैंने बनाया है, इसको मैंने कहीं भी यूज नहीं किया। ये जो अकाउंट 2 और अकाउंट 3 है मैंने इंपोर्ट किए हैं प्राइवेट की के थ्रू। तो इनका जो टेस्ट नेट है आप इसको भी ट्राई आउट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस आपको मेननेट के ऊपर रखना है। ये जो मेरा वॉलेट है आप इसकी रैंकिंग देख सकते हैं 3672, क्योंकि ये जो 3 कंडीशंस हैं इसमें से एक कंडीशन ऐसी है जो कि हम कंप्लीट कर सकते हैं। TVF, आपके जो दोस्त हैं डी बैंक के ऊपर, अगर उनकी जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी तो भी आपका जो वॉलेट है उसकी रैंकिंग इंक्रीज होगी। मेरे वॉलेट को आप देखें, TVF कितना है, तकरीबन $22 मिलियन। जिन लोगों ने मुझको फॉलो करके रखा है उन सब के जो वॉलेट्स हैं उनमें जो फंड्स हैं उनको अगर हम ऐड करेंगे तो तकरीबन $22 मिलियन के अराउंड है। अब यहाँ पर मैं एक स्ट्रेटजी जो कि पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, एक वीडियो मैंने बनाई थी कि आपको डी बैंक के ऊपर कैसे फॉलोअर्स लेने हैं, कैसे आपकी जो रैंकिंग है आपको इंक्रीज करनी है। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यही स्ट्रेटजी मैं दोबारा से यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ। पहले तो आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से देख लेनी है ताकि मेरी स्ट्रेटजी आपको समझ में आ जाए। उसके बाद ये जो मेरा वॉलेट एड्रेस है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आके मुझको फॉलो करें। 1 हफ्ते का मैं टाइम रखूंगा। 1 हफ्ते के अंदर जिन भी लोगों ने मुझको फॉलो करके रखा होगा, 1 हफ्ते बाद मैं आके अनाउंस करूंगा कि भाई अब आप एक दूसरे को फॉलो कर लें। ये स्ट्रेटजी हमने पहले भी अप्लाई की थी, काफ़ी सक्सेसफुल थी। इसमें हम करते क्या हैं, पहले सारे दोस्त आके मुझको फॉलो कर लेते हैं। एक टाइम हम रख लेते हैं 3 से 4 दिन या 1 हफ्ता। इस बार हम 1 हफ्ते का टाइम रख रहे हैं ताकि आप यहाँ पर स्पैमिंग ना करें। बैठ के 50-100 वॉलेट को एक साथ फॉलो कर लोगे तो ये स्पैमिंग हो जाएगी। कुछ वॉलेट को एक दिन फॉलो किया, कुछ वॉलेट को दूसरे दिन फॉलो किया, कुछ वॉलेट को तीसरे दिन फॉलो किया। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये स्पैमिंग नहीं होगी। पहले तो 1 हफ्ते का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, अगले सैटरडे तक मुझको आके फॉलो कर लें। उसके बाद अगले हफ्ते मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे जितने भी फॉलोवर्स होंगे उनको आके मैं कहूंगा कि मेरे फॉलोवर लिस्ट में आपको आना है और एक दूसरे को फॉलो करना है। जो पुराने लोग हैं उनको ये स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से पता है। जो नए लोग हैं वो ये वीडियो देखें, ये स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करनी है। इससे आपके फॉलोवर्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। आपके फॉलोवर्स यहाँ पर इंक्रीज होंगे तो ये जो TVF है ये यहाँ पर इंक्रीज होगा। जितनी ज़्यादा आपकी TVF होगी, आपके वॉलेट में जितने फंड्स होंगे, जितने चेन्स आपने यूज़ किए होंगे, जितना पुराना आपका वॉलेट होगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं डी बैंक में रैंकिंग के लिए। तो अगर आपको रैंकिंग बढ़ानी है तो इस वॉलेट को आके फॉलो कर लें। ये जो है मेरा दूसरा वॉलेट है जो कि बहुत पुराना वॉलेट है, तकरीबन 6 साल पुराना वॉलेट है। क्योंकि यहाँ पर लिमिट होती है फॉलो करने की, आप सबको जो है एक साथ फॉलो नहीं कर सकते। ये जो है मेरा दूसरा वॉलेट है, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर भी आके आपको मुझको फॉलो कर लेना है। 1 हफ्ते का टाइम है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी फॉलोवर्स बनेंगे मैं आके वीडियो बनाऊंगा और सबको जो है मैसेज दूंगा कि भाई अब आपको इस लिस्ट के अंदर आना है और एक दूसरे को फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों वॉलेट्स में आपको आके मुझको फॉलो कर लेना है, क्योंकि मेरी भी एक लिमिट है। मैं इस वॉलेट के थ्रू सबको फॉलो नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने दूसरे वॉलेट का भी ऑप्शन रखा है। जो लोग मुझको फॉलो करेंगे, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनको यहाँ पर मैं फॉलो कर लूंगा
और बाकी आप एक दूसरे को भी फॉलो करेंगे तो उससे भी आपकी रैंकिंग इंक्रीज होगी। बस ख्याल रखना है कि आपको यहाँ पर स्पैमिंग नहीं करनी। फाइनली वीडियो को एंड करने से पहले आपको मैं एक बार दोबारा याद दिलाता हूँ कि भाई ट्विटर के ऊपर मुझको फॉलो कर लें। यहाँ पर मैं अच्छी अच्छी पोस्ट करता हूँ। टाइको का जो नया क्वेस्ट आया था इसके जितने भी आंसर थे मैंने आपके साथ ट्विटर के ऊपर शेयर कर लिए थे। ये जो L2 सॉल्यूशन है अभी टेस्टनेट के ऊपर है, इसको काफ़ी बार हमने ज्वाइन किया है, काफ़ी सारे क्वेस्ट हैं जो कि हमने कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब GWEI की वैल्यू कम होती है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये मैंने आज पोस्ट की थी कि भाई मैंने 4 डिफरेंट जो L2 सॉल्यूशंस हैं, लीनिया, बेस, एरा, लाइट। एरा और लाइट तो एक ही चीज़ें समझ लो, बस नेटवर्क अलग है, ठीक है। लेकिन ये जो L2 सॉल्यूशंस हैं जिनका फ्यूचर में टोकन आ सकता है, आप ब्रिजिंग करें। ये पोस्ट मैंने की थी ट्विटर के ऊपर। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी थी कि फ़ीस कम है, 1 से 2 डॉलर फीस लग रही है। तो महीने में एक बार अगर आप ब्रिज कर लोगे तो ये आपके चांसेस मज़ीद इंक्रीज़ कर देगा एयर ड्रॉप के लिए। बेस के ऊपर जो NFT मिंट करनी थी, ये पोस्ट भी मैंने ट्विटर के ऊपर की थी। ऐसी काफ़ी सारी अपडेट्स होती हैं जो कि ट्विटर के ऊपर मैं शेयर करता हूँ, तो काइंडली ट्विटर के ऊपर मुझको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सपोर्ट दिखाते रहें। मैं आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मैं फिर मिलूँगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।